हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। डियर साइंस क्लासेस में मैं दीपिका परमार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी, और जो लगातार लेक्चर लगा रहे हैं उन्हें पता है हम आ गए हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस में हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि मेल गैमेट फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। तो स्टार्ट करें हम अपने आज के लेक्चर को। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं हम क्या बात कर रहे थे पिछली क्लास में। थोड़ा आप सभी लोग जानते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का जो दो पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज एंथर, फर्स्ट इज एंथर and second is filament. ओके, सो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम। क्लियर जी। अब हम बात करें एंथर की, बिकॉज एंथर वो लोकेशन है, जगह है जहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अंदर पॉलिन का। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें टॉपिक में देख रहा है पॉलिन मतलब एंड्रोशियम, स्टिमेन जिसे बोल रहे हैं, स्टिमेन भी हम बोलते हैं। क्लियर है। एंड्रोशियम जिसमें क्या होता है, पॉलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि हमें बात करना है माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सभी टर्म्स आपको क्लियर है। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर क्या है, वो सेल जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू क्या बना रही है, पॉलिन का फॉर्मेशन कर रही है। माइक्रोस्पोरेंजियम वो जगह है जहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है। क्लियर जी, इतनी कहानी आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। जब हमने डिटेल में देखा इस एंथर को कट करके, तो हमने क्या देखा, एक एंथर जो कि एक बाय लोब्ड स्ट्रक्चर था। कैसा, बाय लोब्ड स्ट्रक्चर है। उसमें क्या देखा हमने कि इस तरीके से 4 चैम्बर्ड होते हैं, थीका होते हैं। हर एक थीके के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, कई सारे पॉलिन का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन हमें कुछ इस टाइप से दिखाई दिया था, और ये जो 4 चैम्बर हैं ये सेपरेट हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, और ये जो चैम्बर है, इन्हीं चैम्बर में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस चैम्बर को ही हम, प्रत्येक चैम्बर जो है अलग अलग, इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। कहानी इतनी समझ में आई, माइक्रो स्पोरेंजियम। अब हमें कुछ बातें समझने हैं, फीचर समझ रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के। माइक्रोस्पोरेंजियम वो जगह है जहां पे छोटे छोटे स्पोर सेल्स या फिर मदर सेल होते हैं, एमएमसी प्रेजेंट होते हैं। एमएमसी मतलब माइक्रो स्पोर मदर सेल। मदर सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही ग्रो करके माइटोटिक डिवीजन के थ्रू किसका फॉर्मेशन करेंगे, पॉलिन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन कितने टाइम्स हो रहा है, कैसे बन रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्लियर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू पॉलिन का फॉर्मेशन होगा कहां, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और किसके थ्रू, माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू। मतलब ये जो सेल हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, एमएमसी बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होगा इसको जानने से पहले हम देखेंगे ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, क्या जी, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और ये जो सेल हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं ये। क्लियर। अब इनमें फॉर्मेशन कैसे हो रहा है अगर हम इसकी बात करें, सो डिटेल स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो हमें दिखाई देगा ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है कुछ इस प्रकार से है। क्या है ये,
माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये कुछ लेयर से कवर है, और वो लेयर कितनी है हमारी, 4 लेयर है। कितनी है जी, 4 लेयर। ये हम अलग कलर से बना रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए इजीली। कोई लाइट कलर ये लेते हैं। क्लियर। और फिर इसके अंदर सेंटर में प्रेजेंट है हमारी सेल्स। ये कौन सी सेल है, ये है MMC। क्लियर है, ये MMC मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, यही क्या करेंगी, ग्रो करके माइटोटिकली डिवाइड होकर, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, तो ये जो MMC है यही ग्रो करके क्या बनाएंगी, पॉलिन ग्रेन बनाएंगी। पॉलिन ग्रेन, इतनी कहानी समझ में। अभी कैसे बनाएंगी इसको समझने से पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ये 4 लेयर से, कितनी, 4 लेयर से कवर्ड है, मतलब 4 परतों से घिरा हुआ है। ये 4 परतें मेनली हम बात करें तो ये स्टार्टिंग की जो 3 लेयर होती हैं, मतलब आउटर टू इनर साइड जब हम जाएंगे, आउटर से इनर साइड में, तो ये 3 लेयर है, ये क्या काम करेंगी, प्रोटेक्शन का। किसका जी, प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉलिन ग्रेन बन रहे हो, इनका प्रोटेक्शन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। सो प्रोटेक्शन का काम करेंगे ये 3 लेयर, और जो इनर मोस्ट लेयर होगी इसे हम बोलते हैं टैपिटम। कल भी हमने बात की थी टैपिटम। ये क्या करेगी, पोषण प्रदान करेगी। क्या करेगी, पोषण प्रदान करेगी और जल प्रदान करेगी। इतनी कहानी समझ में आई, तो इसको हम डिटेल में समझे। कहानी इतनी आपको समझ में आई अच्छे से, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़े हम। ओके, सो हाँ, हम बात कर रहे थे माइक्रोस्पोरेंजियम की, और इसमें कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, जिसे हम बाह्य त्वचा बोलेंगे, सेकेंड एंडोथीशियम, एंड थर्ड मिडिल लेयर, एंड लास्ट टैपिटम। ये है पेरिफेरल टू अंडर, मतलब इनर साइड की बात हो रही है। ठीक है, मतलब पेरिफेरी टू न्यूक्लियस तक हम जा रहे हैं, तो हमें सिक्वेंटली ये 4 लेयर मिल रही है। फर्स्ट नंबर पे हमें इनका सिक्वेंस याद रखना है आपको, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। चले आगे। ओके, ये है हमारी 4 लेयर, इनके फंक्शन अभी आपको समझाए, या वहीं पर लिखे हुए हैं। एक मिनट। ओके, सो फर्स्ट इज एपिडर्मिस। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, ये रही आपकी, क्या दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से। ओके, फर्स्ट जो लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मेनली क्या करेगी, बाहर से कवर करके रख रही है ना, तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट इज द सिंगल एंड आउटर मोस्ट लेयर। आप सभी को पता है ये सिंगल और आउटर मोस्ट लेयर है, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एंथर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंथर। जब एंथर डेवलप होता है, जो एक मैच्योर्ड एंथर है, उसे प्रोटेक्शन का काम करेगी ताकि जो उसके अंदर पॉलिन ग्रेन है ना वो प्रोटेक्ट रह सके। एंड लास्ट में डिसेंस में हेल्प करेगी, मतलब ब्लास्ट या बोल सकते हैं विस्फोटन में सहायता करेगी बाद में। ये तीनों करेंगी विस्फोटन में। तो ठीक है, तो जो बाहर त्वचा है, मतलब एपिडर्मिस ही क्या करेगी, एकल परत है, सबसे बाहरी परत है, जो क्या करेगी, परागकोश के विकास में परागकोश को सुरक्षा प्रदान करेगी। आगे चले हम बात करें एंडोथीशियम, जो सेकेंड लेयर है, आउटर मोस्ट से सेकेंड लेयर है एंडोथीशियम। सो दिस लेयर हेल्प इन डिसेंस ऑफ द एंथर फॉर पॉलिनेशन ऑफ मैच्योर पॉलिन। ये कहानी समझ में आई आपको। पॉलिनेशन आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो हम आगे बात करेंगे। वैसे 10th क्लास आप पढ़ के आए हैं तो आप सभी जानते हैं। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें
क्या होता है, पॉलिन ग्रेन एंथर से बाहर निकल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। सो जब पॉलिनेशन होता है, मतलब जैसे मान लीजिए ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर का, यहाँ पे है मेल, ठीक है। सो जो एंथर है, एंथर से पॉलिन बाहर आएंगे और इन पॉलिन का बाहर निकल के स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस है हम पॉलिनेशन बोल रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप जो है इसमें क्या बोल रहे हैं, जब पॉलिनेशन होता है तो मेच्योर एंथर को ब्लास्ट करने में या डिसेंस करने में हेल्प करती है कौन सी लेयर, एंडोथीशियम, ठीक है। सो एंडोथीशियम ये परत परिपक्व परागकण के परागण मतलब पॉलिनेशन के लिए परागकोश को स्फुटन मतलब फूटने में सहायता प्रदान करती है। सेकेंड लेयर की बात करें, मतलब सेकेंड लास्ट मतलब थर्ड लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। दिस इज द थिकेस्ट लेयर विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन को कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, थिकने सबसे थिक है जो मोटी है मिडिल लेयर, ओके। सो मध्य परत जो सुरक्षा प्रदान करेगी। एंड लास्ट यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, टैपिटम। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, द मोस्ट प्रोविडेंस न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन, मतलब न्यूट्रिशन वाटर इन सबका सप्लीमेशन कौन करेगा, टैपिटम करेगा। टैपिटम ये सबसे भीतरी परत है जो परागकणों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। कहानी समझ में आई आपको इतनी, चले आगे हम। ओके, इतना समझ में आ गया। तो हमने लेयर की बात कर ली, इन लेयर से कवर्ड है और लेयर से मिलकर क्या बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है लेयर से मिलकर के, पीछे चले, माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर नहीं देखा हमने, ये रहा, किसका स्ट्रक्चर है ये, माइक्रोस्पोरेंजियम का। ये कितनी लेयर से बना हुआ है, 4 लेयर से कवर्ड है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड लास्ट इज टैपिटम। और टैपिटम के बाद प्रेजेंट है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहानी आपको समझ में आई, मतलब जिसको हम अभी इतना सिंपल समझ रहे थे एक एंथर को, जब हमने उसे डिटेल में देखना चाहा तो हमने सबसे पहले क्या देखा, एंथर नॉर्मली हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हम उसके अंदर गए थोड़ा तो हमें दिखाई दिया कि एंथर तो कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर, इसके अंदर 2 लोब है। जब हमने इसे कट किया तो हमें पता चला या दिखाई दिया कि हर एक लोब के अंदर 2-2 थीका प्रेजेंट है। तो मतलब टोटल इसमें थीका की बात करें तो 4 थीका है, ठीक है। अब हर एक थीके को जब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, वाई, बिकॉज यहाँ पे एमएमसी प्रेजेंट होते हैं या फिर इस माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू पॉलिनेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने इसको जब डिटेल में देखा तो हमें जानकारी हुई कि ये 4 लेयर से मिलकर बना है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। अब तीनों लेयर क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का हेल्प करेंगी। और लास्ट इज टैपिटम जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल को, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, किसमें कन्वर्ट हो जाए, पॉलिन ग्रेन में। किसमें, पॉलिन ग्रेन में। कहानी समझ में आई आपको, चले, इतनी आपको इजीली समझ में आई। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, फंक्शन देख लिया। अब हमें देखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मतलब लघु बीजाणु जनन क्या है, क्या है लघु बीजाणु जनन क्या है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको आगे हम पहले समझ लेते हैं। ओके, देखिए हमने क्या बात की, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। हमें समझना है लघु बीजाणु जनन। 1 मिनट, आपको स्क्रीन फुल दिख रही है, ठीक है। लघु बीजाणु जनन को समझने के लिए हमने क्या देखा कि एंथर में 4 इस टाइप से चैम्बर है। कलर आपको दिख रहा है, यहाँ से कलर थोड़ा डार्क ले लेते हैं, है ना। 4 ऐसे चैम्बर हैं और हर एक चैम्बर को देखें हम तो इस हर एक चैम्बर के अंदर एमएमसी प्रेजेंट है। क्या है, एमएमसी प्रेजेंट है। एमएमसी में मतलब बहुत सारी एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो इसका मतलब बहुत सारे पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम एक एमएमसी को निकालें, मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को निकालें, तो हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे क्या, लघु बीजाणु जनन मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है, ठीक है। कहानी समझ में आई आपको। तो ये जो सेल दिख रहे हैं हम किसकी देख रहे हैं, आगे एमएमसी की देख रहे हैं। चलिए, फर्स्ट इज ये है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फर्स्ट ये क्या करेगी, पॉलिन का फॉर्मेशन करेगी, इसलिए हम इसे पॉलिन मदर सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिवीजन करेगी।
क्या करेगी ये? डिवीजन करेगी। और ये कैसा डिवीजन करेगी? इसकी दोनों सेल डिवाइड नहीं होंगी, इसके न्यूक्लियस आपस में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब यहां होगा कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, एंड फिर सेकंड नंबर पे ये साइटोकाइनेसिस के थ्रू दोनों सेल आपस में डिवाइड हो जाएंगी और दो स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेंगी। ठीक है, सो यहां पे हमारा क्या कंप्लीट होगा? मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट समझ में आया आपको? माइक्रोस्पोर मदर सेल पहले कैरियोकाइनेसिस करेगी, कैरियोकाइनेसिस मींस मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, एंड देन सेकेंड नंबर पे साइटोकाइनेसिस के थ्रू दो सेल बना लेगी और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा मियोसिस 1। सेकेंड हम बात कर रहे हैं मियोसिस 1 के बाद ये दोनों ही सेल आपस में डिवीजन करके 4 टेट्रास बनाएंगी, 4 सेल्स बना लेंगी, जिसे हम मियोसिस 2 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो ये कैसे होंगे? n होंगे। कितने होंगे? n। तो आप कहेंगे n कैसे? देखिए, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये याद रखना है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होते हैं, मतलब ये डिप्लॉयड होती है। लेकिन जब ये मियोसिस फर्स्ट करती है तो यहां पर आकर के इसके पास क्रोमोसोम नंबर n बचेंगे, बिकॉज यहां पे दोनों में क्रोमोसोम n डिवाइड हो जाएंगे। फिर ये करेंगी मियोसिस सेकेंड, तो यहां पर क्या रहेंगे? क्रोमोसोम नंबर इन चारों में n रह जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर n आप समझ रहे हैं, हैप्लॉइड बन जाएगा। अभी यहाँ पे ये कैसा है? डिप्लॉइड है, फिर वहां पे हैप्लॉइड बन जाएगा। कहानी समझ में आई? क्रोमोसोम नंबर की आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्रोमोसोम कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में। ये जो गैमेट्स होते हैं, क्या जी? गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है ये होता है n, मतलब ये होते हैं हैप्लॉइड। क्लियर है? क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, जैसे माने हम मेल की बात करें, सो मेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर n है और फीमेल के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर n है। तो जब दोनों मिलते हैं आपस में तो बन जाते हैं ये 2n। 2n होते तभी तो मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें प्रेजेंट होंगे। कहानी समझ में आई? तो अब ये क्या बना रहा है? मेल गैमेट बना रहा है। क्या बना रहा है? मेल गैमेट बना रहा है। सो मेल गैमेट मतलब पॉलिन। तो पॉलिन मेनली कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड होने से पहले जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी ये होगी डिप्लॉइड। जब ये डिप्लॉइड होगी तो ये खुद को डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी? हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर लेगी। सो यहाँ पे जो मियोसिस सेकेंड होगा, यहाँ पे जो टेट्रास बनेगा, ये कैसे होंगे? इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? n होंगे। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर बन के तैयार हो गए यहाँ पे, और ईच माइक्रोस्पोर डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन करेगा? पॉलिन का फॉर्मेशन करेगा। कहानी समझ में आई? पॉलिन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगी हमारी माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड एंड टेट्रास से जब एक सेल निकलेगी तो वो करेगी माइटोसिस और यहाँ से बन के तैयार होंगे हमारे पॉलिन, जो कि नंबर इनके कैसे होंगे? क्रोमोसोम नंबर n होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है हमारा? क्या है ये? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहानी समझ में आई? समझ में आई आपको कहानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की? बहुत सिंपल है, बस आपको ये चार्ट याद रखना है। ओके, एक मिनट, हम कुछ ज्यादा ही आगे आ गए हैं। सो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। हम बात कर रहे हैं लघु बीजाणु जनन मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्टेप हमने समझ लिए। देखिए, जो हमने समझा है वो यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेगी, कैरियोकाइनेसिस करेगी एंड 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होगी एंड फर्दर टेट्रास बनाएगी। क्या बनाएगी? ये टेट्रास बनाएगी। ठीक है, एंड टेट्रास आगे डिवाइड करके या फिर ग्रो करके क्या बना लेंगे? पॉलिन का फॉर्मेशन कर लेंगे। कहानी समझ में आ गई आपको? चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनकी डेफिनेशन वगैरह की। तो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट द एंथर इज बाइलोब्ड, ये सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। द बाइलोब्ड एंथर कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक बाइलोब्ड एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं प्रेजेंट? 4 होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, जब हमने कट किया तो हमें क्या पता चला? कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं? ऐसे 4, लेफ्ट राइट। ओके, so 4 microsporangia which are present in the 4 corners। ठीक है, जो कि कहा? चारों कोनों पर प्रेजेंट होते हैं। Microsporangium is the place where microspore are formed।
क्या माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? एक वो जगह है जहां पे माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? आवृत्तिबीजी पादपों में परागकोश द्विपालित होते हैं। द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं जो चारों कोनों में उपस्थित होते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको सिंप्लीफाई हो रहा है। लघु बीजाणुधानी वह स्थान है जहां बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? लघु बीजाणु जनन बोल रहे हैं। क्लियर है? लघु बीजाणु जनन को थोड़ा सा डिटेल में जब हम देखेंगे तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। सिंप्लीफाई करें हम, सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है? मींस पॉलिन सेक। ठीक है? माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या बोल रहे हैं? पॉलिन सेक। वाई? माइटोटिक और रिडक्शन डिवीजन। जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहेंगे। कहानी समझ में आई? द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन फॉर्म्ड द माइक्रोस्पोर इज टर्म्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ में आई? द फॉर्मेशन ऑफ pollen grain from the microspore, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब हिंदी वाले देखेंगे, पुंकेसर के नर जनन भाग मतलब परागकोश में स्थित पराग मात्र कोशिका से, मतलब पराग मात्र कोशिका को हम क्या बोल रहे हैं? MMC या PMC, पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। जैसे जैसे परागकोश विकसित होते हैं, लघु बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं एवं परागकणों का निर्माण करती हैं, और इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। कहानी समझ में आई आपको? ये थ्योरी आपको लिखनी है, एग्जाम में यही आएगा। चलिए, ये हमने देख लिया है तो इसको हम आगे कर देते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया आई थिंक, 1 मिनट। अब हम बात करेंगे किसकी? बीजाणुजन ऊतक की, मतलब स्पोरोजेनेटिक टिश्यू। स्पोरोजेनिक टिश्यू, ये हमने पीछे भी बात करी हुई है कि स्पोरोजेनेटिक टिश्यू क्या है? जो दोनों एंथर के दोनों ही लोब को आपस में सेपरेट करके रखेगा, डिवाइड करके रखेगा, एंड स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करके स्पोरोजेनेसिस के थ्रू पॉलिन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है? सो स्पोर प्रोडक्शन cell formed in young anther of following plant are called sporogenetic tissue। मीन्स ये लघु बीजाणुधानी के मध्य भाग में स्थित होते हैं। ये सघन रूप से व्यवस्थित समरूप कोशिकाएं का एक समूह है। समझ गए? जैसे ही परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं, समझिए ध्यान से, जैसे ही आपका परागकोश जो है मैच्योर हो जाएगा तो उसमें बीजाणुजन ऊतक की कुछ कोशिकाएं क्या करेंगी? अर्धसूत्री विभाजित होकर लघु बीजाणु चतुष्क बनाएंगी, टेट्रास बनाएंगी। हमने ये बात करी थी ना टेट्रास की। माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन मतलब माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या बनाएंगी? टेट्रास बनाती हैं। बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक वे कोशिका जो लघु बीजाणु चतुष्क बनाती है पराग मात्र कोशिका कहलाती है। अभी हमने डिस्कस किया, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती हैं। ये कोशिकाएं परागकण के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। बहुत सिंपल बातें हो गई हैं अब। ठीक है? चलिए इंग्लिश में देख लीजिए। स्पोर प्रोडक्शन सेल फाउंड इन यंग एंथर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। स्पोरोजेनेटिक टिश्यू। स्पोरोजेनिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल। क्या है स्पोरोजेनेटिक टिश्यू? होमोजीनस सेल का एक ग्रुप है। लोकेटेड इन द कहा? सेंटर स्पेस ऑफ स्पोरेंजियम। कहा प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजियम के सेंटर स्पेस में, यहां पर। क्लियर है? एज द एंथर डेवलप सम सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो meiosis to form microspore traits। ठीक है? each cells of the sporogenic tissue that form a microspore traits is called pollen mother cell or a microspore mother cell। क्लियर है? ये याद रखना है आपको। this cell undergo meiosis to form pollen grain।
ठीक है, ये आपको लिखना है तो लिखें, नहीं तो कोई बात नहीं है। मेन चीज है जो आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको समझना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पॉलिन की। पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन फर्दर हमारे लास्ट में बन गए। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पॉलिन ग्रेन की, तो ये पॉलिन ग्रेन है, ये दो लेयर से कवर्ड होगा, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर लेयर है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइन। ये देखिए यहाँ पे जो आउटर लेयर दिख रही है ये एक्साइन है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें गैप है। कहाँ है, क्या है, ये गैप है इसके अंदर, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं जर्म पोर। क्या बोल रहे हैं, जर्म पोर। देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो हमारे पॉलिन ग्रेन है इसकी हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये दो लेयर से कवर है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर को हम बोलेंगे एक्साइन और इनर लेयर को हम बोलेंगे इंटाइन। जो आउटर लेयर है जिसे हम एक्साइन बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या है, डिप्रेशंस हैं, होल्स हैं, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, छेद है इसके अंदर, और इस छेद को हम क्या बोल रहे हैं, जर्म पोर बोल रहे हैं। क्लियर है, जर्म पोर, ठीक है। अब इसके अंदर जाए तो इसमें 2 टाइप की सेल हमें मिलेगी, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और दूसरा होगा हमारा जनरेटिव सेल, ठीक है। कहानी समझ में आई। अब हम बात करें इनकी, तो ये जो हमारे पॉलिन ग्रेन होते हैं ये अलग अलग स्पीसी के अकॉर्डिंग अलग अलग सीक्वेंट या फिर बोल सकते हैं अलग अलग ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। पेरिफेरल होते हैं, सर्फिकल होते हैं, सर्फेरिकल, ठीक है, गोल मतलब चपटे, लंबे, हर आकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू इनकी स्पीसीज क्या है। क्लियर है, कहानी इतनी समझ में आई। तो देखिए यहाँ पे they are characterized by a touch outer layer called एक्साइन मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये याद रखना है कि जो आउटर लेयर है ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये बहुत ज्यादा बोल सकते हैं टफ कवरिंग होती है, कोई भी मतलब टफ कवरिंग होती है, जिसके कारण जो अंदर का पूरा एरिया होता है या फिर अंदर का जो भी पार्टीशन होता है ना इसमें पॉलिन ग्रेन में, बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है। कौन रखती है, एक्साइन आउटर कवरिंग, जो किसकी बनी है, स्पोरोपोलेनिन की बनी है। कहानी समझ में आई आपको ये, ठीक है। सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ टच आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन and an inner layer called intine composed of cellulose and pectin। याद रखना है इनर मोस्ट लेयर जो इंटाइन है वो किसकी बनी है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी है, ठीक है। पॉलिन ग्रेन कम इन वेरियस साइज, शेप एंड सरफेस अकॉर्डिंग टू उसकी स्पीसीज, ठीक है। समझ के आप कहानी समझ में आई। चलिए हम बात करें आउटर लेयर की जिसे हम एक्साइन बोल रहे हैं। तो द आउटर लेयर ऑफ द पॉलिन ग्रेन वॉल composed of sporopollenin are highly resistant substance that protect the pollen grain from harsh environment conditions। कहानी समझ में आई। क्या बोला आपको, जो आउटर कवरिंग है एक्साइन जो कि किसकी बनी है, स्पोरोपोलेनिन की बनी है, ये क्या करेगी, बहुत टफेस्ट पार्ट होता है जो क्या करेगा, एक पॉलिन ग्रेन को आउटर इन्वायरमेंट से या हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। दूसरी लेयर की बात करें इंटाइन्स, तो द इनर लेयर ऑफ द पॉलिन ग्रेन, ये पॉलिन ग्रेन की एक इनर लेयर है, बॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। इट प्ले अ रोल इन पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन। ये क्या करती है, पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जर्मिनेशन में हेल्प करती है, एंड जो साइटोप्लाज्म है इसको बोल सकते हैं बैलेंस करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। मेच्योर पॉलिन ग्रेन टिपिकल कंटेन 2 सेल्स। एक मेच्योर पॉलिन ग्रेन के पास 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जर्मिनेटिक सेल, ठीक है। कहानी समझ में आई। सो हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं। आई होप ये हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया और आपको इजीली समझ में आया है। कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, कार्पल या पिस्टल, ठीक है। पिस्टल की बात करेंगे, ऑफ ए मेगा स्पोरोजेनेसिस, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन की बात करेंगे। चलिए आशा करते हैं कि आपको इतनी कहानी समझ में आई और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।